वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से आप हज़रात इस मुबारक महफ़िल में मौजूद हैं और बहुत अच्छा अच्छा कलाम और मुझसे पहले अच्छी अच्छी तकरीरें आप हज़रात ने समाअत की। हज़रत महबूब गौहर का महबूबाना लहजा भी आपने सुना और जनाब ज़फ़र दहलवी का तराना भी आपने सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अशार पढ़े तो अशार का हवाला भी साफ साफ दे दिया, वरना आम तौर पर लोग लिखने वाले की तवज्जो मांग करके अपना मक्ता पढ़ देते और साथ साथ कहते हैं लिखने ही वाले से के खुसूसी तवज्जो चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। सदाकत जहां हो उसमें बरकत आ जाती और सदाकत से खाली हो तो फिर बरकत का तसव्वुर भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में और दम अता फरमाए, आमीन। और हमारे महबूब भाई का कलाम और उनके अल्फाज सारी दुनिया में फैल रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकतें और आमोताम फरमाए। कुछ देर आप हजरात मुझे भी समाअत करेंगे इंशाअल्लाह और तवज्जो से आप समाअत करेंगे तो कुछ न कुछ आपको हम देने की कोशिश करेंगे। नात शरीफ तो खुद इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेती है और हजरत कारी निसार साहब आने वाले हैं, उन जैसा खतीब हो तो वो भी आपको बांध लेते हैं। लेकिन हम लोग जरूरतमंद होते हैं इस बात के कि आप तवज्जो से सुने तब हम कुछ दे पाते हैं, और अगर आप तवज्जो न रखेंगे तो शायद जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल सकेगा। अलबत्ता हम आपसे ऐसी कोई गुजारिश नहीं करेंगे कि आप मेरे जुमलों पर नारा लगावें या दादो तहसीन पेश करें। अगर आप करते हैं तो आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं। बस ये है कि ध्यान और तवज्जो से सुने और कोशिश करें कि जब यहां से जाएं तो वो बातें भी आपके साथ जाएं, याद करके जाएं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का ये जलसा ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस के नाम से है। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप?
तो आपका जवाब यही होगा और होना चाहिए कि ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस करके ताजदारे मदीना से हम अपनी अकीदत ताजा करना चाहते हैं। उनसे गुलामी का जो रिश्ता है उस रिश्ते को ताजा करना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये हमारा मकसूद जिंदगी है। जिंदगी इसीलिए दी गई है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करें और वक्त आए तो ये जिंदगी उनके कदमों पे लुटा दें, निसार कर दें। यही मकसूद जिंदगी है और यही मेराज जिंदगी है। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हर कलमा गो को है और इसी दावे के साथ वो कलमा पढ़ता है। लेकिन हमारे सामने आप कह के निकल जाएंगे, लेकिन जो इन मोहब्बतों को कबूल करने वाला है वो फरमाता है कि हम सिर्फ कहने से नहीं माने, हम सिर्फ कहने की बुनियाद पर कबूल नहीं कर लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझा है कि वो आमन्ना कह देंगे और इतने ही पर उनको छोड़ दिया जाएगा? वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाया नहीं जाएगा। अगर ऐसा सोचा है तो गलत सोचा है। वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये सुन्नत रही है, हमने पहले के लोगों को भी आजमाया है, पहले के लोगों को भी आजमाया है। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह ताला जरूर सच्चे लोगों को भी क्लियर कर देगा और झूठे लोगों को भी क्लियर कर देगा। किस बात में वो सच्चे या झूठे होंगे? सच्चों का दावा जो है वही झूठों का भी दावा होगा, जब तो क्लियरेंस होगी। दावा दोनों का बराबर होगा, लेकिन दोनों क्लियर कैसे होंगे? आजमाइश में क्लियर होंगे। जब आजमाइश होगी तो दो तरह के आमन्ना कहने वाले लोग अलग अलग हो जाएंगे। एक वो होगा जिसका आमन्ना मकबूल होगा और एक वो होगा जिसका आमन्ना मरदूद होगा। अब आप अपने हिसाब से सोचें तो इस उम्मत में जितनी हस्तियां हुई उसमें एक तबका वो है कि जिनका आमन्ना कहना और जिनका हुजूर से दावे मोहब्बत और उसकी सच्चाई हमें तस्लीम करनी होगी। क्या बात, माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि उनका आदिल होना कुरान और हदीस में मनसूस हो गया। हज़रत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ कि वो आदिल हैं और उनकी अदालत ऐसे ही नहीं क्लियर हुई है, पहले उन्होंने भी इम्तिहान दिया है, आजमाइश में कामयाब हुए और जब आजमाइश में कामयाब हुए तो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में वो आदिल होने की हैसियत से मुसल्लम हुए और मकबूल हुए। चुनांचे अब उन लोगों में से कोई शख्स कोई बात भी कहता है, यहां तक कि ऐसी बात अगर कह दे कि जिसके बारे में समझ में ना आवे कि कहां से कह रहे हैं, फिर भी हमको मानना पड़ेगा कि वो सही कह रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सहाबा-ए किराम हैं। सहाबा-ए किराम के सिलसिले में उसूलियीन का ये ज़ाब्ता है, व क़ौलु सहाबी फीमा ला युक़ल हुक्मुहु हुक्मुल मरफू, कि सहाबी अगर कोई बात कहे वो बात माकूल ना हो, समझ में ना आवे, तो उसको मानना पड़ेगा कि ये सहाबी की अपनी बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लिहाजा सहाबी अगर कहता है कि
हम कायनात में सारी चीजों से बढ़ करके हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि हाँ वो करते हैं। लेकिन हम आप कहेंगे तब, हम आप कहेंगे तो आज क्या इंसान भी हमसे प्रूफ मांगेगा कि बताइए प्रूफ क्या है? कैसे हम मान लें कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं? आज हम पूछें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, एक एक बच्चा कहेगा कि हाँ मोहब्बत करते हैं। कितनी करते हो? तो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ये हर शख्स कहेगा। लेकिन बात तब आती है जब आजमाइश के मैदान में इंसान उतरता है। आजमाइश के मैदान में इंसान उतरता है तो फिर इंसान फिसलता भी है, निकलता भी है। निकलने वाले लोग कामयाब कहलाते हैं, फिसल जाने वाले लोग नाकाम कहलाते हैं। और वो हस्तियां जिनकी हर बात मुसल्लम हो चुकी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया, और ऐसा सबूत पेश किया कि दुनिया आज सुन करके हैरान है और दंग है कि क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे भी दुनिया में होते हैं, ऐसे भी होते हैं। आप देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, फिर उसके बाद वो जमाना जो मेरे जमाने से लगा हुआ है, फिर उसके बाद वो जमाना जो मेरे जमाने से लगा हुआ है। यानी इतनी बात तो तय है कि सबसे बेहतर जमाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। अब आप सोचें कि सबसे बेहतर जमाना वही जमाना क्यों है? वही जमाना क्यों? ऐसे तो इश्क की जबान में इंसान कह सकता है कि चूंकि उस जमाने में हुजूर हैं इसलिए सबसे बेहतर जमाना वो है। लेकिन मैं दूसरे जाविये से बात कर रहा हूं। आप अगर किसी जमाने को बेहतर समझते हैं, किसी इलाके को बेहतर समझते हैं, तो उसकी बुनियाद क्या होती है? फला इलाके में मैं गया, वहां के मुसलमान बड़े खुशहाल हैं, बड़ी अच्छी हालत है, सबका अपना पुख्ता मकान है, सबके पास तिजारत है, सबके पास नौकरी है, ये है वो है। उनकी खुशहाली देख करके हम ये तय करते हैं कि ये बेहतरीन इलाका है। किसी जमाने की बात करो, हमारे बाप दादा का दौर बड़ा अच्छा दौर था, सबके पास 20-20 बीघा 30-30 बीघा जमीन हुआ करती थी, सबके अपने बागात होते थे, अपनी खेतियां होती थी। यही मेयार है ना? जमाना को अच्छा कहने के लिए हमारे पास ये मेयार है, वक्त को अच्छा कहने के लिए, किसी इलाके को अच्छा कहने के लिए हमारे पास यही मेयार है। लेकिन सुनो दोस्तों, हम किसी को अच्छा समझें, कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, लेकिन हुजूर किसी को अच्छा कहें तो फिर जरूरी है कि वो अच्छा हो, फिर जरूरी है कि वो अच्छा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जमाने को सबसे अच्छा जमाना कहा, जबकि हालत क्या है? जो जाविया नजर हमारा है उस जाविया से देखो तो सहाबा की हालत ये है कि एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त भूखे रहते हैं, एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त फाका करते हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि सबसे अच्छा जमाना यही जमाना है। सहाबा का हाल ये है कि आग के अंगारे पर लेटाए जाते हैं, वो जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी तस्लीम करना पड़ेगा कि वही जमाना सबसे अच्छा जमाना है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऊंट के चमड़े में लपेट करके धुआं दिया जा रहा है कि या तो दम घुट जाए या कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन इन सब के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि सबसे अच्छा जमाना वही जमाना है। जाहिरी एतबार से देखो तो मफलूकुल हाली है, मजबूरी के अय्याम हैं और मुश्किल घड़ियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हुजूर ने कहा है कि वो जमाना सबसे अच्छा है, तो हमें ये मानना होगा कि वही जमाना सबसे अच्छा जमाना है। हाँ, हमें ढूंढना होगा कि उस जमाने की अच्छाई की बुनियाद क्या थी, उस जमाने की अच्छाई की बात अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, वो जमाना आखिर क्यों सबसे सुभान अच्छा अल्लाह है, सुभान इसको अल्लाह। हमें ढूंढना होगा। तो दोस्तों, अगर इसकी जांच में आप लगें और इसकी जुस्तजू में आप लगें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उस जमाने की खूबी क्या थी।
उस जमाने की अच्छाई की बुनियाद क्या थी? मैं आपको एक रवायत सुनाऊं। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। उनकी अम्मा मुसलमान नहीं हुई थी, उनकी अम्मा मुसलमान नहीं थी, वो मुसलमान हो गए। माँ ने उन पर दबाव बनाया कि बेटा तुम मोहम्मद का दामन छोड़ दो, उनका कलमा पढ़ना छोड़ दो, उनके पीछे पीछे चलना छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उनका कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं उनके दीन में आ चुका हूँ। माँ ने दबाव बनाया, यहाँ तक के दबाव बनाते बनाते ये नौबत आ गई कि माँ भूख हड़ताल पे बैठ गई और कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक तू उनका दामन नहीं छोड़ेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इसी तरह से वो बगैर खाए पिए रहने लगी, यहाँ तक कि बेहोशी तारी होने लगी, बेहोशी तारी होने लगी। इस जमाने की औरत नहीं थी वो, उस जमाने की औरत थी। उस जमाने में लोग फाकों के आदी थे, लेकिन वो निढाल होने लगी। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरे पर पानी के छींटे दिए, फिर आंख खुली तो बिलाखिर हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तारीखी बात इरशाद फरमाई। फरमाया या उम्मा लौ कानत लक मिअतु नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरकतु दीनी हाज़ा लिशैइन। ए अम्मा ये सुन लो, तेरे पास एक जान है, तू मरेगी भी तो एक बार मरेगी। सुन, अगर तेरे पास 100 जान होती और एक एक करके तू 100 मरतबा मरे तो मैं 100 मरतबा मरते हुए तुझे देख लूंगा, लेकिन एक मरतबा भी अपने नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, एक मरतबा भी क्या अपने बात नबी है। का नारे दीन नहीं छोड़ूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा जमाल अनवर साहब रज़वी। क्या समझ में आया दोस्तों? ये वो वाह, घड़ी वाह, आती वाह, है वाह, वाह, वाह। जो आजमाइश की घड़ी होती है। हमारा क्या हाल है? हम बच्चों की फरमाइश के आगे दीन भूल जाते हैं, शादी ब्याह में दामाद की फरमाइश के आगे दीन भूल जाते हैं। बहनोई नाराज हो जाएगा अगर बाजा नहीं बजेगा तो उसकी फरमाइश के आगे दीन भूल जाते हैं। रिश्तेदारों की दिलजोई के आगे दीन भूल जाते हैं। तमाम रिश्तेदारों में सबसे बड़ा हक तो माँ का है ना, सबसे बड़ा हक माँ का है, सबसे गहरा रिश्ता माँ का रिश्ता है। माँ सामने है और कह रही है कि मेरे लिए तू अपना दीन छोड़ दे। उन्होंने हवाला भी दिया था कि तेरा पैगंबर भी तो सिखाता है ना कि माँ बाप का ख्याल करो। मैं अगर मर गई दुनिया तुझे क्या कहेगी कि तेरी वजह से तेरी माँ मर गई। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा दुनिया मुझे चाहे जिस नाम से याद करे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मुझे दुनिया नबी का गद्दार कह करके याद करे। नबी का वफादार कहे फिर जो कहना है कहे, नबी का वफादार कहलाऊं फिर जो कहना है कहे। ये वो इम्तिहान की घड़ी होती है। आप ऐसे इम्तिहानात से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं? और जब गुजरते हैं तो ऐसे इम्तिहानात में हम कहां तक साबित कदम रहते हैं। आज हमारा तो हाल ये हो गया कि गाय भी हाँ, भैंस भी हाँ, सब हाँ, और इस तरह का मिजाज बनाया जा रहा है कि भाई चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर के चलो। और सबको साथ लेकर चलना ऐब नहीं था, लेकिन सबके साथ चलना ये है, साथ लेकर के चलना ये तो क़यादत है, लेकिन सबके साथ चलना ये क़यादत नहीं, सुलह कुल्लियत है। ये क़यादत नहीं, सबको लेके चलना ये हुस्न है, लेकिन सबके पीछे पीछे चलना ये क़यादत नहीं है। आप देखो सहाबा किराम की जिंदगी उठा करके देखो, उन्होंने क्या नमूना पेश किया। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, यही वो जौहर है जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना वो जमाना है जो मेरा। हजरत इमाम ज़हबी ने लिखा कि हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। उनके वालिद हजरत अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। एक मर्तबा आए, मदीना आए। जब आए तो बेटी से मिलने के लिए भी गए, बेटी से मिलने के लिए गए।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर बिछी हुई थी। जैसे ही बैठना चाहा, हजरत उम्मे हबीबा ने चादर खींच ली और चादर लपेट ली। वो हैरान रह गए, कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे इस चादर के लायक नहीं समझती, या इस चादर को मेरे लायक नहीं समझती, कि तुमने चादर को मुझसे बचाना चाहा है या मुझको चादर से बचाना चाहा है? क्यों तुमने चादर खींच लिया? तो हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, उनकी गुफ्तगू का हासिल यह है कि तुम मेरे बाप सही लेकिन ईमान की दौलत से महरूम हो, मेरे बाप सही लेकिन फइन्नका अंत मुशरिकुन नजसुन वहादा फिराश रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, तुम मुशरिक हो, मुशरिक होने की वजह से नापाक हो, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। तुम बाप हो तो हो, लेकिन मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठ। क्या बात, थोड़ी देर जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बच्चियों की नफ्सियात में जाएं, औरतों की नफ्सियात में जाएं। एक औरत के घर में उसके नैहर से, उसके मायके से कोई आए और वो भी आने वाला बाप हो, तो उसकी खुशियों का आलम क्या होता है, ये बच्चियों से पूछिए। या आप अपनी बेटी के घर जाएं तो देखें बेटी के माथे पर कैसी खुशी नजर आती है। वो हर दुख भूल जाती है, हर गम भूल जाती है, और बाप के आगे वो हर कानून साइड कर देती है। लेकिन ये भी बेटी हैं, आने वाला बाप है, आने वाला बाप है, लेकिन दुनिया सब कुछ भूल जाए। उन्होंने मिजाज दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो गैरत होनी चाहिए, ये गैरत कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस गैरत के सामने कोई भी आ जाए, इस गैरत से बढ़कर न माँ है न बाप है, कोई नहीं है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उसकी गैरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इस तरह के मराहिल हमारे दरमियान नहीं आते? हमारे दरमियान अगर आते हैं तो फिर हमें अपना मुहासबा करना होगा कि हम कहां तक इस तरह के मराहिल में कामयाब होते हैं। बात दरअसल ये है कि जिसको हम अकीदा कहते हैं ना, अकीदा का मतलब क्या होता है? अकीदा का मतलब क्या होता है? आज एक अजीब बात समझाई जाती है, हमारा अकीदा हमारे साथ, आपका अकीदा आपके साथ, आप हमारा सम्मान कीजिए, हम आपका सम्मान करें। ये बात भी होती है कि नहीं? अकीदा का मतलब क्या होता है? अहले इल्म जानते हैं कि अगर कोई बात आपके दिमाग में आई और लगता है कि ये सही है, लेकिन 49% लगता है कि ये सही है और 51% लगता है कि ये गलत है, तो इसको वहम कहा जाता है, इसको वहम कहा जाता है। और अगर 50-50 हो गया तो फिर इसको शक कहा जाता है, इसको शक कहा जाता है। और 50 से आगे बढ़ गए, 51% लगता है कि ये सही है, तो अब इसको जन और गुमान कहा जाता है। अभी तक तस्दीक नहीं है, अभी तक तस्दीक नहीं है। जब 100% आप कंफर्म हो गए कि यही सही है, जो इसके खिलाफ है वो गलत है, तब इसको तस्दीक कहा जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है? तस्दीक। अहले इल्म पढ़ते पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ते पढ़ाते हैं, अल इल्म इन कान इज़आनन लिन्निस्बत फतस्दीक। इल्म अगर निस्बत का इज़आन हो, यकीन हो कि उसके खिलाफ का चांस ना हो, तब वो तस्दीक है। और ईमान शक का नाम नहीं है, ईमान जन का भी नाम नहीं है, ईमान वहम का नाम नहीं, ईमान तस्दीक का नाम है। ईमान तस्दीक का नाम है, और वो तस्दीक मुहकम हो जाए, गांठ बांध लेना जिसको कहते हैं अपने मुहावरे में, उसी को अरबी में अकीदा कहते हैं। अकीदा अक्द से है, गिरह लगाना। हम अपने मुहावरे में कहते हैं ना, इस बात को गिरह बांध लो,
गिरह बांध लो। हुजूर ने फरमाया अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, अपने जबड़ों से उसको पकड़ लो। दांत से कोई चीज पकड़िए ना तो आगे के दांत से पकड़िए, एक झटका मारेंगे दांत भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर बगल के दांत से, चबाने वाले दांतों से किसी चीज को पकड़ लीजिए तो फिर वो चीज छूटती नहीं है। वो कोई छुड़ाना चाहे तो छूटेगी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम मेरा तरीका भी लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफा का तरीका भी अपनाओ। अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, उसको नवाजिज से पकड़ लो। यानी अकीदा के लिए जरूरी है कि इसके खिलाफ जो है वो सही नहीं, जो इसके खिलाफ है यही सही है। एक अजीब स्लोगन चला कि यह अजीब बात है कि आप समझते हैं कि हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं, हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं। हाँ, मैं इतने भरे मजमा में कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत ही सही है, बाकी सब गलत हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, सब गलत हैं। और ये मैं ही नहीं कहता, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कलमा पढ़ने वाले लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे, सारे फिरके जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमाअत के। और इस कलाम का रंग आज दिखता है कि बकिया 72 सब आपस में एक हो जाते हैं, बकिया 72 सब आपस में एक हो जाते हैं। लेकिन एक जिसको रखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम में, हुजूर ने उसको अलग रखा है 72 से। हकीकत में भी ये 72 से अलग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी जब तक सुन्नी है वो किसी बदमजहब से नहीं मिलता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से नबी का बावफा मिलता नहीं, उनके दुश्मन से नबी का बावफा, वो शेर मैं भूल रहा हूं, हाँ, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। आओ देखो सहाबा किराम की जिंदगी देखो। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अकीदा की बात। अकीदा में ये जरूरी है कि जो है अकीदा उसके खिलाफ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ की भी गुंजाइश हो गई तो अकीदा तो छोड़िए, वो तस्दीक ही नहीं है, वो तस्दीक ही नहीं है। तस्दीक और अकीदा के लिए जरूरी है कि उसके खिलाफ की गुंजाइश न हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कैसा अकीदा होता था सहाबा का। यानी एक बात यह है, इंसानी फितरत क्या है कि इंसान को अगर खुशखबरी सुनाइए तो जल्दी यकीन करता है। अगर कोई शख्स, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई मौलाना साहब, कोई इमाम साहब, किसी आदमी ने आकर के सपना सुनाया कि हजरत हमने ऐसा ऐसा सपना देखा है, इमाम साहब ने ताबीर बता दी कि साल भर के अंदर तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, उसको जल्दी यकीन हो जाता है और वो इंतजार में लग जाता है। और अगर खतरात की खबर सुनाइए तो इंसान जल्दी भरोसा नहीं करता, नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा। अब आप ये बात आपने समझ ली तो आप देखें, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा सफर में थे, उनके साथ एक दूसरे सहाबी हजरत अबू फजाला रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये बदरी सहाबी हैं हजरत अबू फजाला, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सफर में हैं कि सफर ही में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए। और बीमार हुए तो काफी बीमार हो गए, इतने बीमार हुए
कि हजरत अबू फजाला को डर हो गया कि अब हजरत अली नहीं बचेंगे, अब हजरत अली नहीं बचेंगे। तो हजरत अली से कहने लगे कि हुजूर क्या कीजिएगा, हर तरह का वक्त आता है। आज अगर आप अपने खानदान वालों के बीच में होते, घर के बाल बच्चे नजर के सामने होते, तो इंसान आखिरी वक्त में घर के लोगों को देखता है तो दुनिया से पुरसुकून जाता है। अफसोस है कि परदेश में यह दिन आ गया, घर का कोई आदमी सामने नहीं है। खैर, मैं ही आपके साथ हूं। हजरत अली समझ गए कि ये कहना क्या चाहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के बैठ गए और फरमाया, अबू फजाला आप क्या समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा? आप क्या समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा? इन्नी लस्तु मय्यतन फी मरज़ी हाज़ा, सुनिए कान खोलकर, मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं हूं। क्या बात, मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं हूं। एक तंदुरुस्त आदमी, 30 साल 35 साल का जवान, जो अभी अभी अपना मेडिकल टेस्ट करा के आया हो, कोई बीमारी नहीं निकली, सऊदीया का वीजा मिल गया है उसको, वो कह सकता है कि हम अभी मरने वाले नहीं है? साल भर तक, 6 महीना तक, 2 दिन की भी गारंटी कोई ले सकता है? लेकिन हजरत अली असबाब की दुनिया में बिस्तरे अलालत पर हैं। जो साथी है वो डर गया है कि कहीं इनका इंतकाल ना हो जाए। ऐसे आलम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, लस्तो मय्यतन फी मरज़ी हाज़ा, और वो भी खाली लस्तो मय्यतन नहीं, इन्नी लस्तो मय्यतन। अहले इल्म इसको समझते हैं, इन्नी लस्तो मय्यतन फी मरज़ी हाज़ा, तहकीक के साथ, ताकीद के साथ कि बेशक मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं हूं। तो हजरत अबू फजाला ने कहा कि हजरत ये बात आप कैसे कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनिए, आप ये क्या सोचने लगे, मौत बीमारी से आती है, मौत बीमारी से आती है? मौत अल्लाह के फैसले से आती है, मौत अल्लाह के फैसले से आती है। और मेरे मरने का सारा डिटेल, मेरे मरने की सारी तफसील मेरे नबी ने बयान फरमा दी है। मेरे मरने की सारी तफसील मेरे नबी ने बयान फरमा दी है। हजरत अली फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के सामने मुझसे फरमाया था कि अली, तुम्हारे ऊपर मस्जिद में हमला होगा, और जब हमला होगा तो सर के खून से दाढ़ी लाल हो जाएगी। हमला होगा तो सर के खून से दाढ़ी लाल हो जाएगी, इस तरह तुम्हारी शहादत होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौत शहादत की मौत बताई है, और फिर सर के खून से दाढ़ी लाल होना बताया है। तो वो कुछ तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ तो मैं बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ हूँ, मैं ऐसे मरने वाला नहीं। अगर मैं ऐसे मर गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसके खिलाफ तो मैं मानता ही नहीं, इसलिए कि हुजूर की बातों की हमने तस्दीक भी की है और उस पर अकीदा भी रखा है। और तस्दीक और अकीदा का मतलब यही होता है कि उसके खिलाफ का चांस ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, चांस ना हो। फरमाया कि मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं। और ये याद रखें, हजरत अली इसमें अकेले नहीं है, हजरत अली इसमें अकेले नहीं। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी बीमार हुए, कंजुल उम्माल में यह हदीस है। बीमार हुए, उनकी वालिदा सिरहाने आई, उनको भी लगा कि बाबू अब नहीं बचेगा। तो वो रोने लगी कि बेटा अब तू मुझसे जुदा होने के करीब आ गया, लगता है कि अब मैं ज्यादा देर तक तो तेरे साथ नहीं रह सकूंगी। आंसू आए, हजरत अम्मार इब्न यासिर भी बैठ गए, और उन्हीं अल्फाज में हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा, या उम्मा इन्नी लस्तु मय्यतन फी मरज़ी हाज़ा, ऐ अम्मी जान सुन लो, मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं, मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं। क्या मतलब? यह हजरत अली का इनफरादी अकीदा नहीं था, बल्कि तमाम सहाबा का इज्तिमाई अकीदा। सुभान अल्लाह, अली का इनफरादी अकीदा नहीं, बल्कि सबका यही अकीदा था। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा,
अम्मी जान मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं। उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा क्यों ये बात कह रहे हो? तो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने फरमाया मेरे मरने का हाल हुजूर ने पहले बयान फरमाया। हुजूर ने बयान फरमाया, सही बुखारी में वह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया था जब मस्जिद नबवी की दीवार हम लोग बना रहे थे तो सरकार ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया था वैहक या अम्मार तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, ऐ अम्मार तुझे एक बागी गिरोह के कुछ लोग कत्ल करेंगे। तो मेरे मकतूल और शहीद होने की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। अगर मैं बिस्तर पे मर गया तो हुजूर की बात के खिलाफ हो जाएगा और हुजूर के बात के खिलाफ की गुंजाइश ही हम नहीं मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु हजरत सुराका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहे थे। हिजरत के मौके से पीछा कर रहे थे। जब बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज देखा तो बिलाखिर हार मान गए। हुजूर अब हम न खुद आवेंगे न किसी को आने देंगे, न खुद आवेंगे न किसी को आने देंगे, हमको छोड़ दीजिए। सरकार ने फरमाया सुराका तुम 100 ऊंटों के लिए दौड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। 100 ऊंटों के लिए दौड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। हजरत सुराका सुन करके चले गए। बात आई गई, खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों खत्म नहीं हुई। हजरत उमर का दौर आ गया। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर, फिर उनके बाद हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में किसरा फतह हुआ और जब फतह हुआ तो एक तश्त में वहां से माले गनीमत भेजा गया हजरत उमर के पास। हजरत उमर ने जैसे ही उसका गिलाफ हटाया, किसरा का कंगन दिखा, फौरन हजरत उमर को हजरत सुराका याद आए और ढूंढवाया गया कि सुराका को ढूंढो, सुराका कहाँ है। चुनांचे हजरत सुराका ढूंढ के लाए गए। हजरत सुराका को सामने खड़ा किया हजरत उमर ने और फरमाया कि लो ये किसरा का कंगन है, अपने हाथों में पहन लो, अपने हाथों में पहन लो। और जब वो कंगन पहनाया गया उनको तो बाजू तक आ गया और फरमाया कि कंगन पहन करके अल्लाहु अकबर कहो। और हजरत उमर ने कहा कि इज्जत वाली जात है वो कि जिसने एक बादशाह का कंगन उतार कर एक बकरी चराने वाले के हाथ में पहना दिया, एक बकरी चराने वाले के हाथ में पहना दिया। ये हुजूर ने जो फरमाया था वो हुआ। इससे पहले बीच में हजरत सुराका भी बीमार पड़े और उनके ऊपर भी मौत का खौफ लोगों ने जताया। जब लोगों ने खौफ जताया तो हजरत सुराका भी उठकर बैठ गए और कहा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा? खुदा की कसम मैं अभी मरने वाला नहीं। क्यों नहीं मरने वाला? बीमार हैं, क्यों नहीं मरने वाला? तो फरमाते हैं इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरे हाथों में किसरा का कंगन आएगा, तो जब तक मेरे हाथों में किसरा का कंगन ना आ जाए तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि अगर मौत पहले आ गई तो फिर हुजूर के फरमान के खिलाफ की गुंजाइश निकल आएगी। हमें हुजूर के फरमान की तस्दीक करनी है और उस पर अकीदा रखना है, जिसका मतलब यही होता है कि उसके खिलाफ की गुंजाइश ना हो, उसके खिलाफ की गुंजाइश ना हो। तो ये अकीदा होता है। अब आप इस तनाजुर में सोचें, इस तनाजुर में सोचें कि हम लोग दिमाग में कुछ अकीदा रखते हैं, एक मौलवी आकर के कुछ समझा जाता है और इंसान डगमगा जाता है, इंसान डगमगा जाता है। तो डगमगा जाने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा जन तक पहुंचे थे, अकीदा नहीं बना था। अगर अकीदा बना होता तो आपने उसको सुनना भी गवारा ना किया होता। अकीदा बना होता, मैं दूसरे जाविये से बात कर रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि सबसे ईमान की नफी कर दिया। नहीं, मैं ईमान की नफी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे जाविये से बात कर रहा हूं कि अगर अकीदा बना हुआ है तो फिर इंसान डगमगा क्यों जाता है? डगमगा क्यों जाता है? डगमगाना नहीं चाहिए। याद रखें दोस्तों, हमारा अकीदा वही है जो सहाबा किराम से हम तक पहुंचा है, और जब सहाबा किराम से हम तक पहुंची हुई चीज हमारा अकीदा है तो फिर उसके खिलाफ सुनने की गुंजाइश भी नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, झूठी नबूवत का दावा किया, तो क्या हुआ?
मुनाजरा हुआ, हजरत अबू बकर ने किसी मुनाजरे का इंतजाम किया? नहीं किया। कोई बहस नहीं, कुछ नहीं किया, सीधे फौज खड़ी कर दी, सीधे फौज खड़ी की और एक शानदार जंग लड़ी गई जिसे जंगे यमामा कहा जाता है। और माजी की जंगों में सब मिलाकर उतने सहाबा शहीद नहीं हुए थे जितना अकेले जंगे यमामा में सहाबा शहीद हुए थे। एक जंग लड़ी गई। इसका राज कब खुला? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। नबूवत का दावा किया और उसने कहा कि मेरी दलील तो सुन लीजिए, मेरी दलील तो सुन लीजिए कि मैं अपने दावे नबूवत पर दलील क्या रखता हूं। हजरत इमाम आजम ने फतवा दिया कि जो शख्स इसकी दलील सुनेगा वो भी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अब तो लोग कहेंगे कि तो बहुत सख्ती हो गई, बहुत सख्ती हो गई। आज हम लोग भी ये ताना सुनते रहते हैं कि बहुत शिद्दत है, बहुत शिद्दत है, बहुत सख्ती है। रब देखो ना हजरत इमाम आजम ने कितनी सख्ती की, लेकिन इस सख्ती के पीछे दलाइल की दीवार खड़ी है। हजरत इमाम आजम ने उसकी वजह भी बयान फरमाई। फरमाया दलील सुनने पर हमने इतना सख्त हुक्म क्यों लगाया? इसलिए कि किसी की दलील तब सुनी जाती है जब उसका इम्कान मान लिया जाए। दलील तब सुनी जाती है जब पॉसिबिलिटी मान ली जाए। अगर कोई अभी दावा करे कि 12 बजे रात में सूरज निकला हुआ है तो कितने लोग उससे दलील मांगेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग दलील मांगेंगे? कोई दलील नहीं मांगेगा, सीधे उसको बेवकूफ और अहमक घोषित कर देंगे लोग। क्यों? इसलिए कि इस वक्त सूरज निकलने का कोई चांस ही नहीं है। दलील तब मांगी जाती है जब असले वजूद का इम्कान हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर नहीं है। जो दावा कर रहा है उसका दावा ही उसके झूठे होने का सबूत है, उसका दावा ही उसके झूठे होने का सबूत है। तो ये होता है अकीदा। इसलिए दोस्तों, जो अकायद हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, हमारे बाप दादा ने हमें दिया, उस पर सख्ती से कायम रहो। और अगर इधर उधर के चक्कर में पड़े तो कुरान की 2 आयत सुना करके मैं बात खत्म कर दूं, टाइम हो गया हमारा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत के दिन जालिम आदमी अपनी उंगलियां चबाएगा, अपने हाथ चबाएगा। उंगली का है चबाएगा? उंगली चबाना इजहार अफसोस का एक तरीका होता है। वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम आदमी अपनी उंगलियां चबाएगा और कहेगा, कुरान फरमाता है यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, वो कहेगा काश हमारा हुजूर से ताल्लुक रहा होता, काश हमारा हुजूर से ताल्लुक रहा होता। काहे नहीं ताल्लुक रहा तुम्हारा हुजूर से? कलमा पढ़ते थे। तो कुरान फरमाता है, वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस, काश हमने फलाने से दोस्ती न की होती, काश हम फलाने की मजलिस में न बैठे होते, काश हमने फलाने से याराना न किया होता। तो दोस्ती कर ली तो क्या हो गया? कुरान फरमाता है, वो कहेगा लक़द अदल्लनी अनिज़ ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, नसीहत हमारे पास आ गई थी और हम सही लाइन पर आ गए थे, लेकिन इस शख्स ने हमें भटका करके लाइन से बेलाइन कर दिया और राह से बेराह कर दिया। लक़द अदल्लनी अनिज़ ज़िक्र बाद इज़ जाअनी वकान अश-शैतानु लिल इंसान खज़ूला, और शैतान तो इंसान को फंसा करके अकेला छोड़ ही देता है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये कुरान है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसों के चक्कर में पड़ जाएं कि कयामत में फिर हमें अपनी उंगलियां चबाना पड़े। इसलिए दोस्तों, अपने आप को बेदार रखो, अपने आप को होशियार रखो। याद रखें कि सब कुछ लुटा करके भी अगर दीन बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, और सब कुछ बचा करके भी दीन न बचा सके तो कुछ न बचा सके। अगरचे जान बची
माल रह गया महफूज। अगरचे जान बची, माल रह गया महफूज, बचाना दीन ही अपना तो क्या रहा महफूज। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को इस्तिकामत फिद दीन अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर सख्ती से क़याम व इस्तेहकाम अता फरमाए। सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बात याद रख लें, आला हजरत ने फरमाया कि अगर जब तक कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार बाअदब बन करके रहे, उसे तुम भी अपना भाई बना करके रखो। और अगर किसी के अंदर जर्रा बराबर भी बेअदबी, गुस्ताखी, बगावत पाओ तो ऐसे शख्स को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। क्या बात। दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। तो ये मिजाज हमारा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।